समाज का दर्पण होता है शिक्षक। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु जैसे नारे दिए जाते हैं इस देश में। सर्व सम्मान का पद माना जाता है शिक्षक का पद। पर क्या वाकई में शिक्षक की अपनी कोई पहचान नहीं होती? क्या वाकई में शिक्षक का व्यक्तिगत जीवन नहीं होता? उसकी भावनाएं नहीं होती? आज का ये वीडियो उन अभिभावकों के लिए है जो अपने बच्चे को, जिस बच्चे को पैदा करने के लिए न जाने कितनी मिन्नतें, कितने लाड चाव, कितनी दान किए थे, जब उन्हें वो बच्चा पैदा हुआ और उसके बाद जिस शिक्षक के हाथों में दे देते हैं, उस शिक्षक पे भरोसे की जगह हमेशा उसमें कमियां ढूंढते रहते हैं। आप खुद सोच के देखिए, आपके मात्र 2 या 3 बच्चे होते हैं और अगर वो बच्चा आपसे एक से ज्यादा 2 या 3 बार कोई सवाल पूछ ले तो फटाक से आप चिल्ला के कहते हैं दिमाग क्यों खा रहे हो? एक ही चीज कितनी बार पूछोगे? समझ में नहीं आता है क्या? बुद्धि कम है? मुझे परेशान मत करो। खास तौर से जब आप किसी घर के काम में एंगेज हो या फिर आप अपने मोबाइल और टीवी में बिजी हो, उस वक्त बच्चे हैं उन्हें पैम्पर करने के बारे में सोचते भी नहीं है और फटाक से उन पे झल्ला देते और चिल्ला देते। तो जरा सोचिए ना दोस्तों, उन शिक्षकों के बारे में जो 40 से 45 मिनट पूरी उस क्लास को एक सूत्र में बांध के रखती है। अपनी बात जो है वो बच्चों को सिखाती है, बिना झंझलाए, बिना कुछ कहे। और अगर उसमें जरा सी ऊंच नीच हो गई तो आप लोग बैठे हैं ना क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए कि टीचर कुछ नहीं पढ़ाती। आप अपने इकलौते एक बच्चे को खाना खिलाने के लिए कितनी मिन्नतें करते हैं। वो 30 से 40 बच्चों में से अगर गलती से किसी एक बच्चे का लंच आधा फिनिश हुआ घर पहुंच गया तो आप लोग बैठे हैं ना उसे खरी खोटी सुनाने के लिए, मेरा बच्चा आज भूखा आ गया। टीचर कुछ नहीं कराती। आप लोगों से खुद का एक बच्चा पढ़ाना मुश्किल होता है, इसलिए आप उसे ट्यूशन भेज देते हो। उन 40 से 45 स्टूडेंट में से अगर कुछ के भी कम मार्क्स आ गए ना तो टीचर कुछ नहीं पढ़ाती, उससे कुछ नहीं आता। अपने ज़रूरी कामों में से आप अपने 1 या 2 बच्चे के लिए पूरी तरीके से समय नहीं निकाल पाते, पर अगर आपके बच्चे को क्लास में थोड़ा सा कम समय दिया गया ना तो टीचर कुछ नहीं पढ़ाती। मेरे बच्चे को टीचर समय नहीं देती। मैम मेरा ना बच्चा जो है वो दूध नहीं पीता है घर पे, ये मैम होमवर्क नहीं करता है, ज़रा आप इन्हें डराना। भाई मैम कोई ड्रैगन व्रैगन है क्या? एक तरफ तो आप लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे से 2 उंगलियां न टच कर देना, आप हमारे बच्चे से ऊंची आवाज में क्यों बात करें? दूसरी तरफ आप खुद कह रहे हैं कि तेरी शिकायत ना तेरी मैम से करूंगी, वही सुधारेगी तुझे। क्यों भाई? शिक्षक कोई हिटलर है क्या? शिक्षक और छात्र का जो एक रिश्ता होता है ना वो मानवीय मूल्यों पर निर्भर करता है। उनका रिश्ता कहीं ना कहीं उस माँ बेटे के रिश्ते से ज़्यादा गंभीर रूप से जुड़ा हुआ होता है। उसमें ना कोई डर होता, ना कोई खौफ होता, बस समाज ने उसे ऐसा बना दिया है। आप लोगों ने उसे ऐसा बना दिया है। शिक्षक के खुद के दायित्व होते हैं, उसके खुद के भी कर्तव्य होते हैं। उसकी मेहनत पर भी आप कमियां निकालते हैं तो उसे भी कहीं ना कहीं उसके दिल को ठेस पहुंचती है। आप लोगों से मैं उम्मीद करती हूँ कि वाकई में अगर आपने अपने जिगर के टुकड़े को उस शिक्षक के हवाले किया है ना तो उस पर भरोसा करिए। वो पूरी चीज जान लगा देता है आपके बच्चे को कुछ सिखाने, कुछ पढ़ाने में। उसका साथ दीजिए अपने बच्चे की सक्सेस में, अपने बच्चे को कामयाबी दिलाने में, ना कि उसकी कमियां गिनी। आप उसके लिए तालियां नहीं बजा सकते तो कृपया कर उस पर उंगली भी ना उठाएं, उसका साथ दें। तो आज का जो ये वीडियो है ना ये उन अभिभावकों के लिए है या उस समाज के लिए है जो शिक्षक को भाई भगवान का दर्जा देता है। ना जी, भगवान का दर्जा मत दो हमें, बस इंसान मान लो और हमारी मेहनत की थोड़ी सी कदर कर लो।